Hello student, good morning. Standard 6, subject maths, exercise 1.3. सम नंबर 3. आगे का हमने 1 एंड 2 कर लिया है. अब आज करेंगे हम सम नंबर 3. एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल. आगे भी हमने ये जनरल रूल यूज़ करके जो ये प्रोडक्ट है इसका एस्टिमेट निकाला था, तो हम इसी तरह आगे करेंगे. इसमें 5,578, तो हम नियरेस्ट 100 इसके हम देखेंगे. तो आगे भी मैंने पहले आपको बताया था कि 50 से ज़्यादा है तो उसका 500 का 600 हो जाएगा. इसी तरह ये 78 है, वो 50 से ज़्यादा है, इसीलिए 578 का क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा. फिर दूसरा नंबर है 161, तो इसका भी ये 61 है, वो 50 से ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 161 का क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे 41 होता तो 50 से कम था, इसीलिए हमें तो 100 हो जाता. लेकिन यहाँ पे 61 50 से ज़्यादा है, तो क्या हो गया, 161 का 200 हो गया. तो उससे हमें मल्टीप्लाई करने का है. तो मल्टीप्लाई करने का है तो 600 मल्टीप्लाई 200, तो 6 2 ज़ा 12, और उसको 2 0 लग जाएगा, तो 1200 हो गया. फिर बी 5,281 मल्टीप्लाई 3,091, तो सब यहाँ पे 4 फिगर है तो हम 1000 से करेंगे, और 100 से भी कर सकते हो. सब फर्स्ट है उसको हम 1000 से करेंगे, तो नियरेस्ट 1000 देखेंगे, तो 500 से कम है तो ये 5000 का 500 to 81 का 5000. लेकिन यहाँ 5000 से ज़्यादा है तो 500 से ज़्यादा है तो 6000 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे 500 से कम है, 281 वो है 500 से कम है. 500 को जब 1000 के हम करते हैं तो 500 को ध्यान में रख के करने का है. तो यहाँ पे कम है तो 5,281 का क्या हो जाएगा, 5000. एंड 3,491 को हम नियरेस्ट 100 से करेंगे. तो 100 में क्या करने का है, 91 है वो 50 से ज़्यादा है, इसीलिए 400 का क्या हो जाएगा, 500. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5,281 का हो गया 5000, एंड 3,491 का हो गया 3,500. तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1,50,00,000 रुपीज़. ठीक है, 1,75,00,000 रुपीज़. ठीक है. फिर आगे नंबर है सी 1,291 मल्टीप्लाई 592. यहाँ पे देखो 1,291 है, तो हम यहाँ पे दोनों को हम 100 से नियरेस्ट 100 से करेंगे. तो 100 तो मैंने बोला है कि 50 से जो ज़्यादा है तो 12,000 है तो 13 हो जाता है, और 91 ज़्यादा है तो 12,000 का क्या हो गया, 13,000 हो गया. लेकिन जो कम होता तो 12,000 हो जाता. लेकिन यहाँ पे क्या है, 91 वो 50 से ज़्यादा है, इसीलिए 12,000 का क्या हो गया, 13,000 हो गया. अब इसके साथ क्या रकम है, 592. तो 92 क्या है, 50 से ज़्यादा है, इसीलिए 500 का क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा. तो 13
100 मल्टीप्लाई 600 तो क्या आया 7,80,000। ठीक है, अब आगे करेंगे सम नंबर कौन सा आया डी। तो इसमें हम देखेंगे कि 9,250 मल्टीप्लाई ओनली 29 है। देखो तो यहाँ पे नियरेस्ट 1000 करेंगे तो 1000 में हमें क्या ध्यान रखने का है 500, लेकिन यहाँ तो 500 से कम है 250 है। तो हमें 9,250 का क्या हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। ऐसे ही फिर ओनली 29 है तो इसको हम 10 से ही करेंगे। 10 में क्या रूल है कि 5 से ज़्यादा है तो वो 29 का 30 हो जाता है, लेकिन 5 से कम है तो 39 है तो 20 हो जाता है। 9 की प्लेस पे जो 4 होता तो इसका क्या हो जाता 20, लेकिन यहाँ तो 29 तो 29 है वो 9 है वो 5 से ज़्यादा है, इसीलिए 29 का क्या हो गया 30। लेकिन 9 की जगह 4 होता तो वो 4 5 से कम है तो 29 का क्या हो जाता 20। एक खास आपको याद रखने का है कि 5 से ज़्यादा है तो 29 का 30 हो जाता है, 5 से कम है तो 29 का 20 हो जाता है। और फिर इसको हमें क्या करने का है मल्टीप्लाई करने का है। तो 9 3 सा 27 और जितने ज़ीरो है उतने ज़ीरो लग जाएंगे तो 9,000 के 3 ज़ीरो है और 30 के 1 ज़ीरो तो 4 ज़ीरो लग जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब आगे करेंगे कौन सी है 2.1। तो इसमें क्या है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1099 10,999। तो 10,999 के बाद क्या आता है 11,000। हर एक में हम 1 प्लस करने का है। आप 10,099 प्लस 1 करोगे तो जो आंसर आता है वो इसके बाद के 3 नेचुरल नंबर है। आप तो ये इसको प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 11,000। 11,000 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 11,001। ऐसे ही आगे हम सब में 1 1 1 प्लस करते जाओगे तो ये इसके बाद का नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो 11,001 प्लस 1 करोगे तो 11,002। ऐसे ही देखो 10,099 के बाद के 3 नंबर है तो जैसे मैंने आंसर में दिखाए हैं 11,000 11,001 एंड 11,002। यहाँ पे हमारा ये 1 सम हो गया है। दूसरे सम हम आगे में कराऊंगी। तो आपको क्या करने का है ये सब किस में लिखने का है होमवर्क में भी लिखने का है और मैथ्स की नोट में भी अच्छे हैंड राइटिंग से क्लीन और नीट कर लिखने का है। तो मुझे होप है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरह से अपनी नोट में लिखोगे। आगे हम फिर करेंगे। थैंक यू।